पाकिस्तान पर मनगढ़ंत इल्जाम तराशी भारत की पुरानी रिवायत है जो हाइबर्ट वार स्क्रिप्ट का हिस्सा है। पाकिस्तान को बदनाम करना, आवाम की तवज्जो हटाकर इंतखाबात चोरी करना भारत का पुराना हरबा है। पहलगाम की तरह भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की शर्मनाक दास्तान बहुत तवील है, जब भारत ने बगैर किसी ठोस सबूत के मुल्क में होने वाली किसी भी शर्मसाना कार्रवाई का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया और दुनिया भर में इसका ढंढोरा पीटा। ताहम जब हकाइक सामने आए तो भारत को मुंह की खाना पड़ी। ताहम इसके बावजूद भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। पहलगाम वाकया भी भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एक कड़ी है। मुबस्सरीन के मुताबिक भारत में होने वाली किसी भी शर्मसाना कार्रवाई का ढोंग रचाकर पाकिस्तान को मूरद इल्जाम ठहराने का सिलसिला नया नहीं। भारत ने 2007 में समझौता एक्सप्रेस सानहे में 68 अफराद की हलाकत का इल्जाम भी पाकिस्तान पर आयद किया था, जबकि बाद तहकीकात में इस सानहे में मेजर रमेश समेत हिंदू इंतहा पसंदों का किरदार सामने आया था। 2008 में भारत ने बम्बई हमलों को पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया। ताहम 2013 में साबिक सीबीआई अफसर सतेश वर्मा ने इंकशाफ किया कि बम्बई हमले भारतीय हुकूमत ने खुद कराए थे। उनका कहना था कि बम्बई हमलों का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के सख्त कवानीन पास करवाना था। 31 अप्रैल 2018 को केरला में सयाहों पर हमला कराया गया। भारत ने इसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर आयद किया था। ताहम तहकीकात में सामने आया कि हमलों का मकसद मध्य प्रदेश और राजस्थान के इंतखाबात से कबल सियासी मकासद का हुसूल था। 2019 में पुलवामा के हमले में 40 भारतीय फौजी हलाक हुए, जिसका इल्जाम भी मोदी सरकार ने बगैर सबूत फौरन पाकिस्तान पर लगाया। ताहम बाद अज़ां पुलवामा के साबिक गवर्नर ने पुलवामा हमला साजिश का पर्दा चाक करके मोदी सरकार को बेनकाब किया। 2023 में मोदी सरकार की जानिब से राजौरी में भारतीय फौजियों की हलाकत का मलबा भी पाकिस्तान पर डाला गया। ताहम बाद अज़ां राजौरी में हमला बीजेपी के एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम बयानियों को मजीद जवाब देने की साजिश निकला। तजियाकारों के मुताबिक पहलगाम में 22 अप्रैल को होने वाला हमला भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का तसलसल है, क्योंकि यह हमला ऐन उस वक्त किया गया जब अमरीकी नायब सदर दौरे भारत पर थे। इस हमले का मकसद भी पाकिस्तान को आलमी सतह पर दहशतगर्दी से जोड़कर बदनाम करना था। दिफाई माहिरीन के मुताबिक शवाहिद साबित करते हैं कि यह हमले भारत के खुद साख्ता हैं, ताकि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया तश्कील दिया जा सके। ताहम भारत के एक ही तर्ज पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुके हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में सिक्योरिटी के लिए 7 लाख भारतीय फौजी तैनात है। ये तनाजुब हर 7 शहरियों पर एक सिपाही का बनता है। सवाल पैदा होता है कि इतने सख्त सिक्योरिटी हिसार में आखिर दहशत गर्दाना हमले कैसे हो जाते हैं। तजियाकारों के मुताबिक ये हमले भारत के खुद साख्ता हैं। दिफाई माहिरीन का मजीद कहना है कि भारत के एक ही तर्ज पर किए जाने वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुके हैं। इसीलिए आलमी कुव्वतें अब ऐसे ऑपरेशन को संजीदा लेने पर तैयार नहीं। माहिरीन के मुताबिक भारत का फासिस्ट मीडिया भी इन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में मोदी सरकार का हमनवा बन चुका है। इसीलिए वो किसी भी ऐसे वाक़े के रूनुमा होते ही फौरी बगैर सबूतों के पाकिस्तान पर झूठे इल्जाम दोहराना शुरू कर देता है। मुबस्सरीन के मुताबिक हकीकत यह है कि पहलगाम हमला भारत की सोची समझी मंसूबाबंदी मालूम होता है, क्योंकि पहलगाम हमला मकबूजा कश्मीर के 400 किलोमीटर अंदर हुआ है। इसके बावजूद भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया इस वाक़े का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार देकर पाकिस्तान के खिलाफ जवाब देने का मुतालबा कर रहा है। मुबस्सरीन के मुताबिक पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अगर भारत की जानिब से पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर किसी किस्म के हमले की कोशिश हुई तो 2019 में अभिनंदन को चाय पिलाकर भेजा था, अब बिस्किट भी खिलाएंगे। आर्मी चीफ ने ओवरसीज कन्वेंशन में वाजे किया था कि पाकिस्तान पर किसी किस्म की आंच नहीं आने दी जाएगी। भारत की तरफ से अगर कोई हमला हुआ तो बालाकोट की तरह इसे सुबकी उठाना पड़ेगी। दूसरी जानिब भारत ने पहलगाम वाक़े की बुनियाद पर सिफारती और आबी जारियत का मुजाहरा करते हुए जहां सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया है, वहीं पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे मनसूख करके इन्हें 48 घंटे में भारत छोड़ने की हिदायत जारी कर दी गई है।
जबकि वाघा और अटारी बॉर्डर्स को भी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया है। तहम मुबस्सिरीन के मुताबिक ये पहला मौका नहीं कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की वजह से वाघा और अटारी बॉर्डर बंद किया गया हो। 1947 से अब तक कई मौक़ों पर यह सरहद मुख्तलिफ औकात में वक्ती या मुकम्मल तौर पर बंद की जाती रही है। 1965 और 1971 की जंगों के दौरान ये बॉर्डर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था और दोनों ममालिक के सिफारती और तिजारती रवाबित भी मुअत्तल हो गए थे। दिसंबर 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर हमले के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में शदीद तनाव पैदा हुआ, जिसके नतीजे में सरहदी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गई। नवंबर 2008 के मुंबई हमलों के बाद भी वाघा पर सख्त सिक्योरिटी नाफिज कर दी गई और आमोदरफ्त महदूद कर दी गई। 2014 में वाघा बॉर्डर पर एक खुदकुश बम धमाका हुआ, जिसमें 60 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। इस वाक़े के बाद भी कुछ दिनों के लिए बॉर्डर को बंद कर दिया गया था। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव मजीद बढ़ा, जिसके नतीजे में फिजाई हदूद की बंदिश के साथ साथ जमीनी सरहद पर भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। मार्च 2020 में कोरोना वायरस की आलमी वबा के बाइस पाकिस्तान ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर वाघा बॉर्डर को 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया था। अब 2025 के पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिफारती जारियत का मुजाहरा करते हुए एक बार फिर ये सरहद बंद कर दी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।